आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ। समय समय पर हम आपके लिए नई नई जानकारी कृषि से संबंधित लेकर आते रहते हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बड़ौद में, जो कि बागपत जिले के अंदर आता है, और यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान जेके शिवराम जी मौजूद हैं। डॉक्टर जेके शिवराम, जिनका बी कीपिंग में को बहुत अच्छा नॉलेज है, और खासकर उन किसानों के लिए हम यहाँ पर आए हैं जो मधुमक्खी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं उनके दिमाग में मधुमक्खी पालन को शुरू करने का एक प्लान है। तो डॉक्टर जेके शिवराम से हम जानेंगे कि किस तरीके से मधुमक्खी पालन की शुरुआत की जा सकती है, कितनी लागत आती है, और किन बातों का खासकर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति के इस यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। आप आए और हमारा सौभाग्य है ताकि किसानों को आप अच्छी अच्छी जानकारी दें और उनको लाभ मिले, फायदा मिले। सबसे पहले यानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, विजिट करेंगे आप। वहाँ से फूड ग्रेड बकेट में हम लेकर आते हैं और फिर यहाँ पे इसमें फिल्टर करते हैं। जो आप ये कपड़ा देख रहे हो मैनुअल है ये, उससे फिल्टर करते हैं और इसमें पानी डाल के इसमें शहद डाल देते हैं और उसको गर्म करते हैं। पानी उबलता रहता है और जब शहद का टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री हो जाता है, थर्मोमीटर है हमारे पास, फिर इसको हम लगभग आधा घंटा गर्म करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी में ठंडा पानी और मिला देते हैं, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। फिर इसको ऐसे ही एज सच निकाल के बाहर रख देते हैं और 1 रात या 2 रात उसको ठंडा होने देते हैं। जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद फिर इसको, ये सेटलिंग टैंक है जी, इसमें फिल्टर कर लेते हैं जी और इसमें स्टोर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या, फिर इसको सेट होने के लिए, सेटलिंग के लिए लगभग 8 घंटे या 1 रात जी इसी में छोड़ देते हैं। उससे क्या, अगर थोड़ा बहुत मोम चला भी गया तो ऊपर आ जाता है, जैसे आपने देखा है ये ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये जो वाइट ये वैक्स है। ओके, ये वैक्स है। और जब यहाँ तक आ जाता है फिर हम बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर नीचे तक निकाल लेंगे तो वैक्स आ जाएगा जी। अब दोबारा जब इसको हम वही प्रोसेस करके प्रक्रिया वो शहद इसमें डाल देते थे, फिर इससे बोटलिंग कर लेते हैं। हमारे पास ये भी SSK है जी। वो 100 kg का है, 2 टैंक है। वो 100 kg की कैपेसिटी होती है। जब वो सेट हो जाता है फिर उसके बाद बोतल बॉयल करके, बॉयल पानी में बोतल साफ करके बोतल नीचे लगा के बोटलिंग कर देते हैं। जैसे ये तो इसकी जो सर, जैसे बोटलिंग ये मैनुअली प्रोसेस है। अभी इसमें 2 चीज़, एक तो लेबर का जो होता है, मतलब इसमें लेबर की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होती है, जैसे हम देख पा रहे हैं, जितना आप बता पा रहे हैं। तो कॉस्ट का कितना अंतर आता है इसमें? क्या कॉस्ट का, तो आप ये मान के चलो इस बार चूंकि क्राइसिस चल रहा है जी, परचेजिंग की, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, परचेजिंग थोड़ी स्लो है, तो मेरे विचार से अब वो 100 रुपीज़ पर केजी, 100 रुपये से लेके 150 तक का था, लेकिन अब सुनने में आया कि 100 से भी डाउन जा रही है। बट आप 100 रुपये मान के चलो। और खर्चा कितना, सिलेंडर पूरा भी नहीं लगेगा, लेबर अपनी है ही खुद की। ठीक है। और ये 1 किलो की 400 रुपये किलो जा रही है और डिमांड पूरी नहीं हो रही है हमारे से। ये ½ kg की है, ये मतलब 2-3 पैकेजिंग में है। हाँ, 2 पैकेज, ½ और 1 kg। और बोतल भी 2 तरह की है, ये प्लास्टिक की है, फूड ग्रेड प्लास्टिक की। ये इसलिए है कि जैसे बाहर भेजते हैं जी, तो ये एक्सपोर्ट की। हाँ, नहीं एक्सपोर्ट नहीं, जैसे बाहर ही भेजने में इंडिया में ही कोरियर के थ्रू, तो टूटने का डर नहीं है। इसमें टूटने का डर रहता है। अब आप देख रहे हो, लग रहा है आपको कुछ इसमें, तो ये है अच्छा काम कर रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसमें नॉर्मली, जैसे कितने टाइम के बाद, मान लीजिए जैसे आज शहद निकाला तो फिर कितने टाइम के बाद निकल जाता है? वो फ्लोरा के ऊपर है। अच्छा, जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड में लगभग 10 दिन से लेके 15 दिन के बीच में हम शहद निकालते हैं, हम सील्ड शहद निकालते हैं। वैसे तो आम जो मधुमक्खी पालक है वो 8 दिन बाद भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो अनसील्ड होता है, उसमें नेक्टर में पानी की जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा होती है। अगर हम सील्ड शहद निकाल लेंगे तो उसमें 18 से 21% मॉइस्चर होती है। फिर भी अगर कुछ नेक्टर आ जाता है तो इस प्रक्रिया द्वारा वो मॉइस्चर रिड्यूस हो जाती है।
इस प्रक्रिया में, चूंकि प्रॉब्लम क्या है, जो मस्टर्ड हनी है वो जम जाता है, ग्रेनुअल हो जाता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा, तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन है, तो जम जाता है। हमारे यहाँ धारणा क्या है, आम जो ग्राहक है जो यूज करते हैं, भाई जो जमा हुआ शहद है उसमें मिलावट है, जबकि उल्टा है। हमारा मेन जो प्रोडक्शन है वो मस्टर्ड से है, और वो 90% एक्सपोर्ट होता है। बाहर के जो लोग हैं, जो देश है, वो उसको पसंद करते हैं, हम लिक्विड पसंद करते हैं। बट सरसों के बाद, जैसे फरवरी लास्ट में या मार्च में या अप्रैल में जो शहद निकलता है, चूँकि मल्टीफ्लोरा होता है, वो लगभग लिक्विड रहता है। सर, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे कोई नया कैंडिडेट होता है या कोई फार्मर होता है, वो अपने यहाँ पे एक बी कीपिंग यूनिट शुरू करना चाहता है, तो उसका प्रोसेस अभी हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, उसके लिए है, पहले तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कहीं भी KVIC से ले, डिपार्टमेंट से ले, एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से। उसके बाद वो शुरू करे। शुरू करने का भी है, जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर नवंबर है, चूँकि फ्लोरा शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अगर हम ऑक्सीजन में अब नया बीकीपर लेगा तो उसको बहुत मुश्किलात आएंगी। और शुरू करने के लिए अगर अक्टूबर नवंबर को शुरू करते हैं, तो एक जो बी हाइज है, बॉक्स है विद बीज, उसकी कीमत लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये एक बॉक्स विद बीज। और उसी में ये सारे इक्विपमेंट में, जैसे हनी एक्सट्रैक्टर है या और है, वो भी आ जाते हैं। यानी कोई अगर 10 बॉक्स के साथ भी शुरू करना चाहता है तो उसकी कॉस्टिंग लगभग विद बॉक्स 30 से 40 हज़ार हम मान के चल सकते हैं एवरेज। हाँ, और मेरी तो सलाह यही है कि शुरुआत में 10 बॉक्स से शुरू करें और 1 साल उस पर काम करें, ताकि उसको पता चल जाए भाई 1 साल में मुझे क्या क्या करना, कितना खर्चा है। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली करेगा, उसके बाद वो बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी सर ये है कि उसकी पहले ट्रेनिंग लेना जो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसको जो नॉलेज है, टेक्निकल ज्ञान है, वो पूरे तरीके से। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। सर, एक समस्या ये रहती है कि कोई भी नया कोई किसान या कोई भी हमारे भाई अगर सीखते हैं, तो जो माइग्रेशन होता है, मतलब अभी मान के चलते हैं यहाँ पे सरसों की खेती होती है, तो तब तक वो वहाँ पे रखते हैं एक जगह उसको, लेकिन जब दूसरी जगह जाते हैं तो कई बार मधुमक्खियों का भी नुकसान की संभावना रहती है, ऐसा कुछ है? हाँ, नहीं, वो मैनेजमेंट के ऊपर है। चूँकि जब हम माइग्रेशन करते हैं तो जो बॉक्स है उसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए, और उसका गेट जाली से बंद होना चाहिए, और हमें डिस्टेंस देखनी चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे हमें लेके जाना है। अगर हमें 4 घंटे का रन है, तो पैकिंग करके, लंबी प्रक्रिया पैकिंग करके उसको ले जाएंगे। जाते ही 4 घंटे में, ये नहीं कि भाई हम रात को पहुंच गए 1 बजे और जाके सो गए, तुरंत उनको उतारना है, अनलोडिंग करनी है और उनका गेट खोलना है। तो जैसे लंबे करते हैं, बहुत अपने हिमाचल में जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जाते हैं, या बिहार से इधर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, दिन में कहीं रोक के उतार लेते हैं बीज को, गेट खोल देते हैं और शाम को फिर लोड करके ले जाते हैं। ये सिर्फ मैनेजमेंट का है। ये सारी चीजें मैनेजमेंट, ये ट्रेनिंग में सब बताया। हाँ, ये सब कैसे मैनेज करना है चीजों को। दूसरा, एक और क्या क्या चैलेंजेस जो बी कीपिंग करने वाले हैं, उनको किन समस्याओं और सामना करना पड़ सकता है, और सुझाव क्या देना चाहिए? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें, तो क्रॉप्स, वाइल्ड प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे। अब जो क्रॉप्स है जिससे हमें मिलता है, जैसे सरसों है, सरसों में भी हाइब्रिड सरसों आ गई, तो उसमें नेक्टर या शहद कह लो, नेक्टर कभी मिलता है, 2 दिन बंद रहता है। दूसरा, एक और बहुत बड़ी समस्या है इंसेक्टिसाइड की। अभी आप जहाँ विजिट करोगे, चूँकि हमें बागों में आम पे करते हैं, लेकिन वहाँ पे हर फसल पे, आड़ू पे और लोकाट पे वो स्प्रे करते हैं, और स्प्रे से मरती है। तो ये किसानों को भी सोचना चाहिए कि जब आप स्प्रे करो, आपके आसपास अगर कोई मधुमक्खी का फार्म है, अपायरी है, तो उनको सूचित कर दें, बता दे, और या तो शाम के टाइम कर ले या सुबह जल्दी कर ले, ताकि वो शाम को जाके या पहले दिन जाके उनका मुंह बंद कर दे, चूँकि ये बीज बहुत सेंसिटिव है।
और वो दिन में गई हुई है। और स्प्रेयर जो आपको पता है ट्रैक्टर माउंटेड है, पूरा एरिया लेके चलते, जो उसके नीचे आ जाएगी वो डेड होनी होनी। यदि इंसेक्टिसाइड जो छिड़काव करता हूँ उससे कहीं ना कहीं मच्छरों को बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान और है। एनवायरमेंटल का भी। हाँ, एनवायरमेंटल का भी है। जैसे बताया हमने, मेन प्रोडक्ट जो है हनी है। हनी के साथ साथ जब हम सील्ड शहद निकालते हैं तो वैक्स की लेयर होती है, वो चाकू से काट देते हैं और उसको एक हनी एक्सट्रैक्ट जब करते हैं, एक फिल्टर वाली जाली होती है, उस पे मोम आ जाता है। और बाद में जब वो सारा शहद नीचे चला जाता है तो उस मोम को कलेक्ट करके फिर प्रक्रिया जो शहद में हमने अपनाई है उसका उल्टा, जैसे टब है, पानी है, तो पानी में ही उसको डालना है और बॉयल करना है। तो जब वो बॉयल होएगा तो मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल पानी से मिल जाएगा। उसके बाद शहद को हम ठंडा होने के बाद फिल्टर करते हैं। मोम को हम गर्म ही कपड़ा लेके दूसरे बर्तन में फिल्टर कर देंगे पानी सहित। तो जैसे पानी ठंडा होगा, अब ये साइज जैसे बाल्टी का बर्तन का जो साइज है उसी साइज का ये वैक्स बन जाएगा। हाँ, इसका रेट 250 से 300 रुपये केजी है, पर केजी है। बट ये यूज होता है अपने जो हनी कॉम्ब है, जब हम नई सीट देते हैं उसको रेज करने के लिए मधुमक्खियाँ मोम का प्रयोग करते हैं। हाँ, और भी बहुत है इसके, जैसे लेदर। ये तो एक तरीके से रिसाइकिल प्रक्रिया हो गई, मतलब वही यूज हो जाता है ये। हाँ, वही भी हो जाता है। अगर आपके पास एक्सेस है तो सेल हो जाता है। चूंकि लेदर फैक्ट्री है, आपके जो ऑर्थो के हॉस्पिटल है, जैसे प्लास्टर होता है, प्लास्टर के बाद वो तो असली शहद तो चूंकि महंगा है, बट अगर ये यूज करें तो इसकी बहुत अच्छी कॉस्ट मिल जाती है। मोमबत्ती कैंडल बनती है इससे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है शहद के अलावा भी जो एक्सट्रैक्ट बचता है, जो चीजें बचती हैं उससे भी कहीं ना कहीं हाँ, इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। हाँ, दूसरा अगर हम वैल्यू एडिशन पर जाए, हाँ, तीसरा जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा पुराना है, पोलन। अच्छा, पराग। ये पौधे का नर भाग है, चूंकि फूल के 2 भाग हैं, उसमें नर और मादा। तो ये ऊपर जो फूल होता है उसके चारों तरफ पुंकेसर होते हैं, और ये पराग नर भाग होता है, बीच में वर्तिका होती है, और वो नीचे जाके जब बीज जाती है, बीज तो कुछ लेने के लिए जाएगी, ऊपर जब बैठती है तो पोलन उसके शरीर पे लग जाता है। फिर वो नीचे जाती है, नेक्टर जो है ना, नेक्टर होता है, मीठा शरबत उसको बोलते हैं, उसको सकिंग करती है, और फिर वो एक फूल से दूसरे फूल पे बैठती है, पोलिनेशन होता है, फसलों की पैदावार बढ़ती है, फ्रूट्स प्लांट से उनकी पैदावार बढ़ती है, ठीक है। और फिर वो वापस अपने छत्ते में आती है, और आके वो अगले जो पैर है वो कंघे टाइप है, अपने पूरे शरीर से साफ करके वहीं पे फूल के ऊपर पिछली जो टांगे हैं वो उसमें एक बाल्टी टाइप का कट होता है, उसमें कलेक्ट कर लेती है, और अपने छत्ते में जाके सेल में उसको डाल देती है। और वो यूज करती हैं जब अंडा हैच हो जाता है, 3 दिन बाद अंडा हैच हो जाता है, लार्वा सुंडी में बदल जाता है, फिर जो वर्कर हैं उस पोलन को उठा के नेक्टर शहद में भिगो के लार्वा को खिलाते हैं। और ये 10 गुना हाइजेनिक है, शहद से 10 गुना ज़्यादा हाइजेनिक है। आजकल तो जो आपके ये है क्या बोलते हैं, जिम, उसमें भी यूज होता है, डॉक्टर भी कहते हैं बच्चों के लिए भी, और आमतौर पर भी यूज करने लगे इसको। और इसका रेट पैकिंग में अगर करें तो ये हमारा 100 ग्राम का 200-250 रुपये चला जाता है, ठीक है। शहद से ज़्यादा है, हाँ। बट अगर चूँकि मस्टर्ड पे ज़्यादा मिलता है तो बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं। मिनिमम इसका रेट 1000 से लेके 15,000 रुपये किलो तक, तो ये भी एक्स्ट्रा इनकम होगी। मतलब कुल मिला के ये है सर, अगर हम देखते हैं कि 2-3 तरीके से मधुमक्खी पालन करने वाला जो किसान है वो अपनी आय बढ़ा सकता। अगर शहद के ऊपर डिपेंड रहेगा तो प्रॉफिट बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत हो चुके किसान या मधुमक्खी पालक आम जो है मार्केटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। वो थोक में जो भी रेट में जा रहा, 100 में जा रहा, 80 में जा रहा, या 100 प्लस जा रहा, तो वो वहीं पे दे देता है। इसके अलावा जो इसके प्रोडक्ट है, 2 हो गए, 3 और तीसरा हो गया।
तीन प्रोडक्ट। चौथा है रॉयल जेली, जी आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। जी जब युवा वर्कर होता है उसके सिर में ग्रंथि होती है, जी उससे शराब निकलता है अच्छा सफेद दूध जैसा। तो दूसरा वर्कर उसको सकिंग करके जहाँ रानी अंडा देती है वहाँ पे उसको छोड़ देता है। अंडा उससे भोजन लेता है, भोजन के रूप में उसी का प्रयोग करता है। 3 दिन के बाद जो लार्वा है, नहीं सॉरी, 3 दिन के बाद जो अंडा है वो हैच हो जाता है। लेकिन जो नर का है उसकी रॉयल जेली बंद कर देते हैं, और जो मादा, चूंकि रानी भी मादा है वर्कर भी मादा है, अगर इन्हें रानी बनानी है तो उसको तो कंटिन्यूअस रॉयल जेली देंगे, वर्कर की बंद कर देंगे। तो उस रॉयल जेली की वजह से वर्कर की उम्र 40 से 60 दिन होती है, रानी की उम्र 2.5 से 3 साल हो जाती है, साइज उसका बढ़ जाता है, सुनहरी कलर हो जाता है, अंडा देने की उसमें ओवरी उसकी डेवलप हो जाती है। तो और रॉयल जेली का अगर आप देखें, क्योंकि मैं बाहर एक हर 2 साल बाद एपिमोलिया करके वर्ल्ड बी फेडरेशन 5 दिन का सेमिनार कराती है, तो मैं सितंबर 15 में गया था दिजोन साउथ कोरिया में। तो वहाँ पे देखा हमने जो बाहर के लोग हैं, बी कीपर्स हैं, वो रॉयल जेली को भी पाउडर में कन्वर्ट करके वहाँ पे सेल कर रहे हैं, बी वेनम भी सेल कर रहे हैं, प्रोपालिस भी सेल कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन पर जा रहे हैं। इवन जो चौथा इसका प्रोडक्ट है, इसकी जो रॉयल जेली की कीमत है जो हमारे यहाँ है अब, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, टैबलेट और कैप्सूल है इसके। तो एक टैबलेट अगर 250 mg की है तो उसकी 250 रुपये कीमत है। इसका यूज क्या होता है सर रॉयल जेली? नहीं, रॉयल जेली का ये तो मुरब्बा है। रॉयल जेली का अब आप देखो ना, एक रॉयल जेली की वजह से वर्कर की उम्र, उसकी उम्र 2.5 से 3 साल हो जाती है, ओवरी डेवलप हो जाती है, सुनहरी कलर हो जाता है, वो बढ़ जाता है। हाँ, तो जो प्रोग्रेसिव कंट्री हैं उन्होंने सोचा जब इतना फायदा तो हम क्यों नहीं यूज करें। ठीक है। चौथा है प्रोपालिस। प्रोपालिस जो हमारी एपिस मेलिफेरा है, ये अंधेरे में रहना पसंद करती है। तो जब हम टाट या आजकल तो फूड ग्रेड जाली आई हुई है वो लगा देते हैं, तो ये उसको कवर कर देती है बाहर से। जैसे आपका पॉपुलर का प्लांट है तो गोंद टाइप, हरा गोंद टाइप लेकर आते, उसको कवर कर देती, और उसको फिर कलेक्ट करके उसका यूज आपके डेंटल कॉलेज, टूथपेस्ट, इवन उन्होंने तो हमें साउथ कोरिया में नहाने की साबुन दी, प्रोपालिस से बनी, 2 तरह के ड्रिंक पिलाए, तो बहुत काम कर रहे हैं। और वो भी, ये प्रोपालिस कभी खराब नहीं होती, आप बाहर खुले में रख दो, लड्डू सा बना के, खराब नहीं होगी, ना कीड़ा लगेगा। और इसका रेट 500 से लेके 1000 रुपये किलो तक है। चौथी ये होगी रॉयल जेली होगी। रॉयल जेली का भी जो है अभी इतना विकसित नहीं, लेकिन 2-2.5 हज़ार रुपये का रेट इंडिया में। बहुत शुक्रिया सर। नहीं, इसमें एक बहुत मेन है बी वेनम, जहर, जिससे आमतौर पर डरते हैं, वो जो अक्सर डंक मारती है, डंक मारती है, डंक टूट जाता है, डंक यहाँ पे रह जाता है, और हम उसको पकड़ के निकाल, सिरिंज होती है वो, तो जैसे बेचते हो जहर शरीर में आ जाता है, और वो बहुत फायदे का। गठिया बाई में इसके अलावा कोई और टैबलेट नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, सिर्फ बी वेनम का यूज होता है, और सोने से भी ज़्यादा महंगा है। बाहर से जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत महंगे रेट पे आयात करते हैं, बट इस पे अभी काम चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि बी वेनम को हम ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते डीप फ्रिज में। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग अभी प्रक्रिया चल रही है। हमारे एक साथी है रोहतक से, वो इस पे काम कर रहे हैं, और वो बाहर से ही मशीन लाए हैं, बी वेनम कलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे मीटिंग भी चल रही है फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ। लगभग वो क्या है 20-25 हज़ार रुपये पर ग्राम, और 25 कॉलोनी से, जो स्ट्रॉन्ग कॉलोनी है, 25 से हमें 1 ग्राम बी वेनम मिल जाता है। तो हमें इस पे आना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन पे या अदर प्रोडक्ट पे आना पड़ेगा, तब मधुमक्खी पालन डेवलप कंट्रीज हैं वो कर रही हैं, वो तो कर रहे हैं, नहीं कर सकते सर। है यहाँ पे सुविधाएं, जैसे मैंने बताया स्टोरेज की। अब रॉयल जेली की आप बात करेंगे, रॉयल जेली की जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो कंप्यूटराइज मशीन है, वो लगभग 18-20 लाख की है। तो
बी कीपर्स तो नहीं ले सकते, लेकिन सरकार परचेज करके, जैसे कुरुक्षेत्र में इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर है, इस तरह के सेंटर्स पे इस तरह की मशीन ला के वहाँ पर रखी जाए और उसकी जो ना वैलिडिटी बढ़ जाती है। अगर पाउडर फॉर्म में है तो 1 साल तक हम उसको यूज कर सकते हैं फ्रिज में रख के। ऐसे बी वेनम का है, बी वेनम की तुरंत सप्लाई होनी चाहिए। तो ये भी इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब अभी हाँ जागरूक हो रहे हैं, मधुमक्खी पालक जागरूक हो रहे हैं, सरकार का भी इस तरफ ध्यान है। जी आपने सुना भी होगा, हमारे कृषि मंत्री महोदय और पीएम साहब ने तो कई बार इसके ऊपर उनका वीडियो जाती है। जी जी हाँ, तो सरकार का इस तरफ है और धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं लोग। कंजप्शन भी बढ़ रहा है जी, हनी का कंजप्शन भी बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 15 ग्राम था इंडिया में, अब लगभग 40-50-60 ग्राम पर एनम पर व्यक्ति खपत है। जो सर मेरा आपसे अनुरोध है, किसान भाई आपको देख रहे हैं और खासकर बी कीपिंग में एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? बी कीपिंग में यही है, पहले तो ट्रेनिंग ले, अप्रूव्ड जो ट्रेनिंग सेंटर है आपका, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, KVIC है या और भी संस्थाएं हैं वो ट्रेनिंग कराती है, उनसे ट्रेनिंग ले। 5 दिन की या 7 दिन की ट्रेनिंग होती है और सर्टिफिकेट भी मिलता है। उसके बाद वो प्रैक्टिकल के तौर पे किसी मधुमक्खी पालक के साथ या मिनिमम 8-10 बॉक्स से शुरू करके उस पे 1 साल तजर्बा करके फिर शुरू करें। तो किसान साथियों, आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर JK सोरान जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया कि किस तरीके से जो पूरी मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया है और एक एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छे और विस्तार पूर्वक तरीके से जानकारी दी। यदि आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो डॉक्टर JK सोरान द्वारा बताई गई जो जानकारी है उसको बहुत ही ध्यान से आपको अपने दिमाग में रखना होगा। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।